आज हम देखेंगे कि समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, किसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। दो प्रकार के प्रतिबिंब बताए थे। प्रतिबिंब क्या होता है, जब समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारा ही चित्र दिखाई देता है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई थी। तो आज हम सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला वाला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसको प्रयोग के द्वारा देखते हैं ताकि तुम लोगों को रटना न पड़े। ठीक है, क्योंकि विज्ञान प्रायोगिक विषय, प्रयोग के द्वारा सीखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। लाओ भाई समतल दर्पण लाइए। हाँ, समतल दर्पण हमने यहाँ पर, इधर से आ जाओ, हमने यहाँ पर देखो एक आध बच्चे आ सकते हैं, यहाँ पर कोई देखना चाहे तो इधर से देख सकता है, आके बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो समतल दर्पण है जिसका तल समतल होता है, प्लेन होता है। ये प्लेन मिरर है, इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन माने समतल, मिरर माने दर्पण, प्लेन मिरर है। अब देखो यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पर हमने एक नाप लिया था, स्केल की सहायता से इंचों की माप दी हुई है। 1 से 16 तक इंच हमने मार्क कर रखे हैं, चिन्ह लगा रखा है। इसमें देखना कि ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु मोमबत्ती है। कोई भी वस्तु रख सकते हैं, इससे कोई जरूरी नहीं कि मोमबत्ती ही रखेंगे, कोई भी चीज़ हम स्वयं हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि दर्पण इतना छोटा है तो हम स्वयं तुम्हें समझा नहीं पाएंगे फिर कि वह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने ये 9 में रखा है। जो बच्चे आए हैं तो जरा ये देख करके बताओ, इधर से आ जाओ थोड़ा, यहाँ देख करके बताओ कि क्या जो हमने 9 में रखा है तो उसी जगह 9 में ही प्रतिबिंब बन रहा है कि आगे पीछे बन रहा है। अच्छा, और इसको खिसका के देखते हैं, 6 में कर देते हैं। अब देखो जरा 6 में ही बन रहा है। अच्छा, अब देख लो 5 में रख लेते हैं, 5 में ही बन रहा है। यहाँ देख लेते हैं 15 में रख देते हैं, 15 में ही बन रहा है ना, 15 में बन रहा है। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु के बराबर है कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? बराबर है। यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बन रहा है। ठीक है, जितनी दूरी पर समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब ये पीछे की कहानी क्या है अभी हम प्रयोग द्वारा बताएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है और आभासी बन रहा है। आभासी कैसे हुआ, दर्पण के पीछे बन रहा है ना। अगर दर्पण के पीछे बने तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। रेखा चित्र के माध्यम से भी अभी बताएंगे। सबसे पहले तो इसको हम प्रयास करते हैं। दूसरी चीज देख लो, देखो ये माचिस है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा है ना। अब देखो हम माचिस को, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती की किस तरफ रखे हैं, बाईं तरफ रखे हैं। वहाँ पर किस तरफ रखी हुई दिखाई दे रही है, दाईं तरफ, है ना। दूसरी बात, अक्षर जो लिखे हुए थे वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे। तो ये देखो हमने भी यहाँ रखा है बाईं तरफ, लेकिन वास्तव में उसमें दाईं तरफ रखी हुई दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, तो समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। चाहे अपने घर में जो दर्पण है उसमें जा करके देखना, बायां हाथ उठा करके देखना तो तुमको दर्पण में जो चित्र दिखाई दे रहा है, तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें दायां की जगह में बायां दिखाई देगा और बायां की जगह में दायां दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वस्तु से बराबर बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु जितना दर्पण से वस्तु की दूरी है उतना ही दर्पण से दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी में प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी बन रहा है। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी, सर्विता। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं इसको हम पर्दे में प्राप्त करके देखते हैं, भाई पर्दे में प्राप्त हो पाता है कि नहीं। पर्दे में प्राप्त हो पाता है, इसको जरा जला दे, समतल दर्पण का हैप्पी बर्थडे कर दे, समतल दर्पण का हैप्पी बर्थडे कर दे। अब बेटा तुम जो है इधर से आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ।
अब देखो जरा, इसको हमने यहाँ पर बारी बारी से बच्चे देख भी सकते हैं, या बगल से देख लो प्रतिबिंब बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो बन रहा है, इसमें दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। इधर से दर्पण में बन रहा है, जितनी दूरी में मोमबत्ती रखी है उतना ही बन रहा है कि नहीं, उतनी दूरी। अच्छा, और पर्दे में देखो जरा, पर्दे में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, पर्दे में प्राप्त हो रहा है कि नहीं। आगे पीछे करके देख लेते हैं, शायद जो है कहीं से प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये प्राप्त पर्दे में प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना बेटा, बात न करो, पर्दे में प्राप्त नहीं हो रहा। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, चलिए अपने स्थान पर बैठिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो भाई, देखते जाओ, आपस में बातचीत मत करो। ये रेखा चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पर बताया। यहाँ एक देखो मोमबत्ती रखी है, इससे किरणें निकली, जो समांतर किरण जा रही, समानांतर, तो जो समांतर जाएगी वो टकरा करके, क्योंकि दर्पण कैसा है, समतल है। समतल न होता, उत्तल होता तो यहाँ वहां को जाती है, क्योंकि समतल है तल, इसलिए पुनः उसी दिशा में वापस लौट आएगी। इसके अलावा 3 किरणें हो गई, एक यहाँ ए बिंदु में गई, एक यहाँ बी बिंदु में गई, और ये सीधे दूसरी दिशा में लौट आए। ये कहीं पर किरणें मिली नहीं, अगर ये किरणें मिल जाती तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता, अगर किरणें मिल जाती। लेकिन अब इसको अगर पीछे की तरफ किरणों को बढ़ा दो, डाट करके हमने बढ़ा दिया है, यहाँ पर ये आभासी है, आभास किया गया, आभासी यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी और वस्तु के बराबर। इसको पर्दे में प्राप्त किया गया था कि नहीं? हाँ, इसको पर्दे में, आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे में, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तिरछा लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग कमजोर बन रही है, इसे लिखो, ठीक है। क्लियर। अब ये समतल दर्पण एक लोग जो लेके आया था उसको रख दो। अब दूसरे दर्पण को उपयोग दिखा देते हैं तुमको। इधर से आ जाओ भाई, इधर से आ जाओ। कौन सा है इसमें? अवतल। आप देख लीजिए भाई, ये अवतल दर्पण हमने यहाँ पर लगाया, इधर बगल से लगा देते, बगल को लगाते हैं। अभी ये लगता है अंधेरा कम है क्या, ज्यादा है क्या? ज्यादा। देखो भाई, अब इसमें, इसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? यहाँ से बगल से दिखा लो, इधर से बगल से दिखा लो, प्रतिबिंब बन रहा है या नहीं बन रहा? बनेगा, लेकिन वो क्या है, आभासी बन जाता है। कहीं वास्तविक बने, कहीं आभासी बनेगा। लेकिन इसको जरा देखो, इधर सामने से दिखाता हूँ, सामने से दिखाओ इसको। हमने कागज का एक पर्दा बना लिया है, ये पर्दे में प्राप्त हो रहा है कि नहीं? बच्चे आके, 1 2 3 बच्चे आके अपना कंफर्मेशन कर दो, आके देख लो। और हर जगह पर्दे पर बिल्कुल फिट वास्तविक। देखो अब यहाँ पर आभासी हो गया, और ये वास्तविक थोड़ा हवा चल रही है, इसलिए ये देखो यहाँ पर ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ना? जी सर, प्राप्त हो रहा है। जी। ये है तुम्हारा, यानी ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और देखो कि इसको हम पर्दे पर प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं अवतल दर्पण से, ठीक है। प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है?
उल्टा बन रहा है, इसको देखो लाओ कैसे ऊपर को जा रही है, इसमें नीचे को जा रही है, उल्टा बन रहा है ना जी। और वास्तविक बन रहा है, इनको भी साइड देखो, इनको भी देख लो, ठीक है, यहाँ आके देख लो, यहाँ आके देख लो, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो रहा है जी, वास्तविक बन रहा है जी, और उल्टा बन रहा है जी, बन रहा है। यही प्रगति, यही हमने यहाँ पर लिख दिया, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको और समीप से दिखा देने, दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब इसकी जगह में हम दूसरा दर्पण लगा के देखते हैं। दूसरा कौन सा? उत्तल। ये है तुम्हारा उत्तल दर्पण, इसको लगा के देखते हैं। अब देखो भाई साइड से दिखा दो, वहां से इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाओ, पहले यहाँ से बगल से दिखाओ, प्रतिबिंब दिखेगा, दिख रहा होगा। देखो पर्दे में प्राप्त हो रहा है कि नहीं? और इधर से आ जाओ भाई, पर्दे में देख लेते हैं, पर्दे में प्राप्त होता है कि नहीं। आगे पीछे भी कर लेते हैं, शायद प्राप्त हो जाए। देखो आगे पीछे कर लेते हैं, ये तो भैया नहीं प्राप्त हो रहा, पर्दे में नहीं प्राप्त हो रहा है ना, पर्दे में नहीं प्राप्त हो रहा। और जो प्रतिबिंब जिस अवतल दर्पण से, जिस दर्पण से भी बन रहा है ना, अगर पर्दे में प्राप्त नहीं हो रहा तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। चलो तुम लोग बैठो, अब देखो, तो ये अवतल दर्पण था। कोई भी दर्पण होगा, इसको थोड़ा सा पकड़ लो, थोड़ा साइड में करो। कोई भी दर्पण था, इसमें हमने तुम्हें बताया था कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, खोखले कांच के गोले का भाग होते हैं, खोखले कांच के गोले का भाग होते हैं। उसका जो केंद्र होता है, बीचों बीच का ध्रुव होता है, ध्रुव लिख दो सीधे, समझ में ज्यादा आ जाएगा। ध्रुव को हम T से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये कहलाएगी त्रिज्या, और इनको मिलाने वाली कहलाएगी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु कहाँ रखी हुई है? वस्तु की स्थितियां 6 प्रकार की होती हैं दर्पण में, इसमें उत्तल और अवतल दर्पण में 6 प्रकार की। कैसी? एक छोटा सा चित्र यहाँ पर कहीं बना दे, हम यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, देख लो। तो ये तुम्हारा C हो गया भाई, और ये P हो गया, और इसको आगे बढ़ा दो, ये F हो गया, और ये हो गया अनंत। ठीक है, अनंत हो गया, ठीक है। अब देखो वस्तु या तो अनंत पर हो, अनंत पर और दूरी पर। दूसरी स्थिति बनती है कि हमारी वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में हो। तीसरी है वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र में हो। चौथी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी है फोकस में हो। छठवीं है फोकस और ध्रुव के बीच में। ये 6 स्थितियां बनती है, 6 स्थितियां बनती है, ठीक है। तो 6 स्थितियां तुम्हारे में है नहीं, इसलिए हमने सबको डिटेल से नहीं बताया, ठीक है, इसलिए हमने नहीं बताया। हमने सिर्फ तुम्हें प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा नहीं बनता है, इसका प्रयोग के द्वारा बताया गया है, उसको याद रखना। तो यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है, रखिए ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। अब यहाँ से एक किरण गई समांतर और यहाँ टकरा करके सीधे फोकस से होती हुई वापस चली गई। दूसरी किरण आई वक्रता केंद्र से होकर के गई और सीधे दर्पण में टकराई, ठीक है, और टकराने के बाद फिर से उसी दिशा में वापस लौट गई। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है। और कैसा बना? उल्टा प्रतिबिंब। कैसा बना? उल्टा बना। और वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना? वस्तु से छोटा बना, ठीक है, वस्तु से छोटा बना। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी देखो, उत्तल दर्पण में वस्तु यहाँ रखी हुई है और यहाँ से सीधे
यहाँ से किरणें निकल रही हैं और गई देखो आभासी रूप से यहाँ फोकस से पहले यहाँ आभासी रूप में यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और जिसमें दर्पण के पीछे बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ऐसे समतल दर्पण में भी आभासी बनता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो गोली दर्पण के उपयोग। गोली दर्पण का मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं कि जो मोटर वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल, बड़े वाहन, छोटे वाहन, उनके बगल में साइड में मिरर लगे होते हैं, शीशा लगे होते हैं। कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा? क्योंकि उत्तल दर्पण पीछे की चीजें इस पर छोटी बनेगी, तस्वीरें छोटी बनती है इसलिए स्पष्ट आ जाती है और ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। ज्यादा समतल दर्पण से अगर पूरा एरिया कवर करो तो धीमी हो जाती है उसकी तस्वीर प्रतिबिंब, और उससे अगर कवर करोगे तो धीमी नहीं होगी और एरिया ज्यादा कवर कर लेता है, इसलिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, कि दूर से ही समझ में आ जाए कि नहीं कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है। दूसरा उपयोग है कि सड़क के किनारे जो ये लाइटें वगैरह लगी होती हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है प्रकाश को फैलाने के लिए, कि ज्यादा जगह उजाला हो जाए। तीसरा है जो टार्च वगैरह होती है, मोटरसाइकिलों की बत्ती लाइट वगैरह होती है, जीप, मारुति, बड़े बड़े वाहन, इनकी जो लाइटें होती हैं उनमें भी अवतल दर्पण लगाए जाते हैं ताकि प्रकाश फैले। ठीक है, बल्ब वगैरह होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब ये नाक कान गला वगैरह का चेकअप करते हैं, दांत वगैरह चेकअप करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो चित्र बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही कुछ छोटे अंग यहाँ से कोई चीज देखेगा तो कितना छोटा है, कितनी छोटी जगह है, चित्र उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कमी है, इसलिए उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। बताइए यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? प्रयोग करके सीखा?